में एक वाक्य आया, मंत्र आया है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। प्रकृति माया है और जो माई है वह महेश्वर है, यानी उमा महेश्वर अकेले थे। और जब कुछ भी नहीं रहता तो कहते हैं प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रतीकात्मक रूप है बाबा जी का, महेश्वर और पराम्बा उमा। इसी को आपने देखा है काली का रूप, काली। बड़ी आश्चर्य की बात है, काली को आनंद की अधिष्ठात्री देवी माना गया है, आनंद की। जब संपूर्ण प्रपंच का विलय हो जाता है तो ईश्वर परम शांत हो जाता है। जब कुछ करना है तो करने का तरीका है, और तरीके को अपनाने के लिए भी एक व्यवस्था है। और जब आप करते करते उस जगह पहुंच गए कि अब सब कुछ हो गया, तो इसी के साथ आप परम शांति में आ जाएंगे। काली के रूप का मतलब है जब संपूर्ण प्रपंच का विलय हो गया। बाबा जी समाधि में, महासमाधि में चले गए, लेकिन शक्ति कहां रहेगी? शक्ति कभी सोती नहीं है। सबको सुलाने वाली, सबका प्रलय कर डालने वाली जो महाशक्ति है, महामाया, वो कैसे सोएगी? जब फिर से कालक्रम से संसार के स्पंदन इच्छा तंत्र में जगते हैं, तो वही माया बाबा जी को भी थोड़ा ईश्वरत्व में ले जाती है। ब्रह्म भाव में शिव हैं और शिव ही धीरे धीरे महेश्वर बनते हैं, और महेश्वर बनकर के जगत की कल्पना का संकल्प करते हैं। जब संकल्प करते हैं तो अपने अंगों से ही भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बाद में है। भगवान विष्णु तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते उनके शरीर से बूंदें निकलती हैं पसीने की, और इतना पसीना निकला कि धीरे धीरे पसीना जल की धारा बन गया। आपने कभी अपने शरीर में पसीना देखा है ऐसा? बूंद बूंद तो देखा है, थोड़ा थोड़ा तो देखा है, लेकिन कभी ऐसा देखा कि पसीना टप 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 बूंद की तरह से गिरने लगे? और कभी ऐसा देखा है कि पसीना बहने लगे? ऐसा होता है। महागर्मी में चले जाएं तो पसीना बहने ही लगता है। इतना पसीना बहा कि वह एक जलधारा का रूप ले लेता है। उस जलधारा का इतना विस्तार हुआ कि भगवान तपस्या करने के बाद उसी में शयन करने लगे। इसी से उनका नाम पड़ गया नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। फिर वहीं से
सृष्टि के प्रारंभक भगवान नारायण की नाभि कमल का विकास हुआ है और उसमें श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का संकल्प और संकल्प का प्रयोग, उसका विकास, ध्यान दें सज्जनों, वही नारायण इस धरती पर उतर आए, वही नारायण इस धरती पर उतर आए। धरती पर तो उतर आए, धरती पर तो आ गए, लेकिन अब इस धरती से जाना भी है। हम आप कहें ठीक है, आपकी लीलाओं को मैं जानता हूं, आप पूरा करने के बाद जाओगे तो जाओगे। उद्धव नहीं रोक पाए, कौन रोक सका है तुमको? लेकिन सूर्य ने कहा था ये मेरे निर्बल हाथ तुम्हारे जैसे सबल व्यक्तित्व को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? निबल जान के जात हो, ठीक है जा सकते हो, लेकिन बाद में कहा तुम्हारे बल को मैं तब प्रशंसित करूंगा जब तुम्हारा बल, उधर मत देखो, अपना काम करो, ये तो संसार है। सबल मैं कब कहूंगा? जब आप इस हृदय से जाओगे। क्या मंत्र बोला है? क्या बोला है? सबल सराहों तो ही। मेरी हाथों के पकड़ से आप निश्चित ही छूट करके जा सकते हो, जाओगे, लेकिन जब हृदय से जाओगे तब मैं आपको कहूंगा। सज्जनों, उद्धव को भगवान कह रहे हैं कि उद्धव अब तो हम जाएंगे, लेकिन उद्धव जब विकल होते हैं तो भगवान ग्रंथ दे जाते हैं। ये ग्रंथ हमारे आप सभी के लिए जीवन का आलंबन है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम कह सकते हैं, उनकी ही वाणी के साथ हम अपनी बात रख सकते हैं कि अगर आप मेरे हृदय से जाओगे, इस धरती से तो जा सके थे, लेकिन जिस दिन इस हृदय से जाओगे हम वो कहेंगे चिंता मत करो, इस हृदय को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस धरती को तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं भक्त के हृदय को कैसे छोड़ सकता हूं? भक्त के हृदय को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। तब भगवान को आप कहां देखेंगे? हंस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को एक बहुत सारगर्भित संदेश देते हैं। क्या? जागृत स्वप्न सुषुप्तम चो गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं से भी जो परे है, अपना स्वरूप चैतन्य जो उनसे अलग है, विलक्षण है, ये जीव भाव में क्यों है? जब तक देह के साथ अपने आप को देखता है तो जन्म लेता है, और देह के साथ देहाभिमान से जन्म लिया तो मरता है। और वास्तव में कैसा है? न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित। ये एक जन्म लेने वाला शरीर, जन्म लेने के बाद नाम पड़ा किसका? शरीर का।
दिखाई कौन पड़ रहा है? शरीर। इसको मैं करने वाला चेतन इससे अलग है। इसकी अलगता को तुम हर समय ख्याल में रखो। इतना ही ख्याल रखना, यही ज्ञान है। इसकी अलगता को, जिस तरह से एक ऑफिस में बैठा हुआ कर्मचारी ऑफिस को संभालता है, लेकिन जैसे ही ऑफिस का समय पूरा होता है तब वो क्या करता है, क्या सोचता है? ऑफिस से अलग हो गया, ऑफिस से अलग हो गया, ऑफिस से अलग है। उसे अपने घर का पता है कि नहीं पता है? ऐसा कोई होगा जिसे अपने घर का पता न हो? अपने घर का उसे पता है, अपनी गलियों का उसे पता है। और ध्यान दें सज्जनों, अगर अपना घर पता है, कोई जरूरी थोड़ा है कि सीधी सीधी गली से ही कोई पहुंच जाए। यह भी हो सकता है कि अपनी परिचित गली से अगर आप ना गए, आपको जल्दी जाना है घर, तो आप कौन सी गली पकड़ोगे? जो आपकी बहुत अपनी पुरानी जानी पहचानी गली है। और अगर कोई बहुत जल्दी नहीं है तो आप अपने घर से अगर चक्कर लगाओ तो कितनी दिन तक चक्कर लगा सकते हो? अगर अपने घर आपको घूम करके जाना है, सीधी सादी जानी पहचानी गली से नहीं जाना। मान लो आपका घर नवरंगपुरा में है या मणिनगर में है। मणिनगर में है तो आप सोचो कि पहले हम जाएंगे नवरंगपुरा, फिर हम जाएंगे उधर वांसड़ा। लेकिन मैं कहूंगा इतना ही क्यों कर रहे हो? अगर आप घर जाना चाहते हैं, घूम करके ही जाना है, तो फिर बावला चले जाओ। बावड़ा, हाँ, घूमो फिरो कांटों के जंगल में। कब पहुंचोगे? और वहां भी कोई मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि और भी बड़ी मुश्किल हो जाए कि तब आपको पूछना पड़ेगा कि मैं किस गली से जाऊं। ये भूल, ये भटकन किसने पैदा की? अपने ने ही तो पैदा की ना। तो वास्तव में तुम अलग हो, अपनी अलगता का ख्याल रखो। और अलगता का ख्याल रखने के साथ साथ जहां जाना है, चिन्मय जो परम धाम है, निश्चित ही वही जीव का अपना अंतिम केंद्र है, वही जीव का अपना मूल केंद्र है। इस बात को हंस जी ने बताया हंसावतार के साथ। और जब हंसावतार के साथ बताया तो हंस आप किसे मानते हैं? हंस के रूप में ही भगवान क्यों अपने आप को प्रकट करते हैं? हंस का तात्पर्य है कि जो ग्रहण करने योग्य है, कहां ग्रहण करेंगे? जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। संसार में जब आप हैं तो दूध और क्षीर अगर मिला हुआ है तो हंस किसे ग्रहण करता है? दूध को। दूध को ग्रहण करता है और छोड़ता क्या है? पानी। तो इसका मतलब दूध में मिला हुआ है पानी। आप कैसे अलग करोगे? संसार बड़ा विचित्र है सज्जनों। दूध में जैसे पानी मिला हुआ है, हंस तो अलग कर लेता है, हंस के पास कला है। एक काम कर सकते हो, अगर आपको दूध अलग ही करना है, इसका मतलब पानी तो आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, आप स्वीकार कर लो थोड़ी देर के लिए, पानी चाहिए तो सही। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि दूध में पानी मिला है या पानी में दूध मिला है, कुछ भी कह लो, और दूध आपको चाहिए, पानी आपको नहीं चाहिए, तो एक मैं उपाय आपको बताता हूं।
रख दो, उबलने दो, तपा दो उसको। जब तपेगा दूध बच रहेगा, लेकिन पकाना आना चाहिए। इतना तो आप कर ही सकोगे। इतना अगर आपने जान लिया तो सज्जनों, दूध और पानी जब मिला हुआ है, इसी तरह से संसार भी मिला हुआ है। इसलिए इसको अलग करना भी जरा बहुत अटपटा खेल है, लेकिन समझदारी का अगर प्रयोग करें तो निश्चित ही अलग किया जा सकता है। तो हंस के रूप से भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया। इसके बाद एक बात से उपदेश को उन्होंने विराम दिया है। ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासम दृष्टम विनष्टमतिलोलमलात चक्रम विज्ञानमेक मुरुधेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्पः। जिस तरह से बच्चों के हाथ में जलती हुई अगरबत्ती पकड़ा दो तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। बच्चे घुमाते हैं और जलती हुई लपट वाला हो तो उससे जैसे जैसे घुमाते जाओ वैसे दिखता है दृश्य, लेकिन वो दृश्य कहीं है नहीं। कहते हैं इसी तरह से ये संसार है। वास्तव में संसार थोड़ी देर का है, बस इतना ही कहूंगा, थोड़ी देर का है। क्या सत्य है? तुम्हारे बचपन का वह रूप सत्य, तुम्हारे यौवन का वह रूप सत्य, कौन सत्य? हमारे आपके जीवन का कितना काल सत्य है सज्जनों। इस काल खंड में हम बदलते चले गए। हमारे जीवन का एक काल खंड था जो बचपन में था। बचपन के खंड से हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आज यहां पहुंच गए। कहते हैं फिर भी है तो थोड़ी देर का। उद्धव को भगवान कहते हैं, उद्धव ये संसार परिस्थितियों में बंधा हुआ चल रहा है। ह्रास विकास, दिन दिवस और रात, उत्थान पतन, सुख और दुख, इस परिवर्तनशील चक्र की अनिवार्य व्यवस्था है। सब स्वप्न तभी चलता है जब व्यक्ति सोया हुआ हो। कहते हैं सारा संसार मोह निशा में सो रहा है, और इस मोह निशा में सोते सोते कोई जग जाता है, कोई योगी जग जाता है, कोई भक्त जग जाता है। और जग जाता है तो फिर उसके लिए सपन कहां रहेगा। कहते हैं वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्चो विलज्ज उद्गायति नृत्यते चो मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इस जगत को स्वप्न बताया, और स्वप्न में कोई योगी जग जाता है, कोई भक्त जग जाता है। तब जग करके क्या करता है? रात्रि में आप जग गए तो रसोई बनाओगे? सब सो रहे हैं तो उनसे बातचीत करोगे?
सब हैं सोए हुए और तो उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा जगा दो उनको। और तुम्हारी आदत बन गई है रोज रोज जगने की। आज जगे और श्रीमान जी को जगा दिया आधी रात में सोते हुए, तो सबसे पहले तो यही बोलेगा सूंचे